बंद अधिकार मंगलाचरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये 179 नंबर का कलश चल रहा था कल। लास्ट की भी ये 2-3 लाइन रह गई थी इसकी। एक बार पूरा ही पढ़ लो ना। पढ़िए। अच्छा। रागादीना उदय हृदयं दारक्तिकारणानां कार्यं बन्धं वेदधुना सदैव प्रणोद ज्ञानज्योति छपिततिमिरं साधु सन्नद्धये तद्दत्तप्रसर मपरः कोऽपि नात्यावृणोति। खंडान्वय सहित अर्थ। स्व अनुभव गोचर शुद्ध चैतन्य वस्तु अपने बल पराक्रम के साथ ऐसी प्रकट हुई कि जैसे शुद्ध ज्ञान का लोक अलोक संबंधी सकल गे को जानने का ऐसा प्रसार जिसको अन्य कोई दूसरा द्रव्य नहीं रोक सकता है। ठीक है ना जी। अनुभव गोचर शुद्ध चेतन वस्तु अपने पराक्रम से, अपने ज्ञान से ही अपने को जानने से ऐसी प्रकट हुई कि अब उसके ज्ञान के प्रसार को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। हाँ जी। फिर क्या कहा? फिर भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का स्वभाव केवल ज्ञान केवल दर्शन है। वह ज्ञानावरण आदि कर्म बंध के द्वारा आच्छादित है। ऐसा आवरण शुद्ध परिणाम से मिटता है, वस्तु स्वरूप प्रकट होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का स्वभाव केवल ज्ञान केवल दर्शन है। ठीक है ना। जो प्रकट हुआ वो क्या है? जी, केवल ज्ञान केवल दर्शन। हाँ, वो स्वभाव है, उसका स्वभाव है। हाँ जी। जो कर्म के अभाव से प्रकट हुआ है, स्वभाव है, स्वभाव प्रकट हुआ है। ठीक है ना। जैसे कर्मों ने रोक रखा था क्या, वह ज्ञान और आदि कर्म बल के द्वारा आच्छादित है। ऐसा आवरण शुद्ध परिणाम से मिटता है। अब वो आवरण मिटा कैसे? जी, अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से। हाँ, शुद्ध जानने से मिटा। फिर ऐसा आवरण शुद्ध परिणाम से मिटता है, वस्तु स्वरूप प्रकट होता है। ऐसा शुद्ध स्वरूप जीव को उपादेय है। हाँ, इसलिए ये निकला कि शुद्ध स्वरूप जीव को उपादेय है। क्या? हाँ जी, क्योंकि अपना स्वभाव प्रकट होता है इससे। हाँ। कैसी है ज्ञान ज्योति? विनाश किया है ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म जिसने ऐसी है। और कैसी है? सर्व उपद्रवों से रहित है। और कैसी है? कर्म बंध के कारण ऐसे जो राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणाम उनके प्रकट पने को मूल से ही उखाड़ती हुई। ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, राग द्वेष अशुद्ध परिणामों को मूल से उखाड़ता है। क्या? जी। शुद्ध स्वरूप के अनुभव होते हुए राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होती नहीं है, और इनकी उत्पत्ति का कारण जो कर्म का उदय है उसको ही मूल से उखाड़ता है। फिर क्या कहा? निर्दय कैसे उखाड़ती है? निर्दय पने के समान।
और क्या करके ऐसे होती है? रागादि अशुद्ध परिणाम के होने पर होता है। ऐसे धारा प्रवाह रूप होने वाले पुद्गल कर्म के बंध को जिस काल में रागादि मिट जाए उसी काल में मेट करके। मतलब रागादि को मूल से उखाड़ते हुए और रागादि के सब कारण से होता है जो बंध, उसको भी मूल से उखाड़ते हुए। फिर क्या कहा? कैसा है बंध? ज्ञानावरण, दर्शनावरण इत्यादि असंख्यात लोक मात्र है। हाँ, रागादि के संतति विद्यमान होने पर जो बंध होता है वो कैसा है कि ज्ञानवर्ण, रसवर्ण इत्यादि असंख्यात लोक मात्र भाव है, यानी 8 कर्मों का बंध है और उसके अनेक भाव है। फिर क्या कहा? तो असंख्यात लोक मात्र मतलब जैसे ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मूल प्रकृतियां 8 हैं जी। उत्तर प्रकृतियां 148 है और उनके असंख्यात भाव है। अच्छा, जो असंख्यात उसके भेद हो गए वो सब असंख्यात हो गए इसलिए। मतलब जैसे कसाय है तो कसाय अनेक तरह की है, जी। असंख्यात भेद वाली है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। जैसे मिथ्यात है तो मिथ्यात संख्यात भेद वाला है। हाँ, मूल भेद प्रभेद बहुत है। के भेद कितने हैं? हाँ जी, मूल के 148, फिर 148। नहीं, मिथ्यात के। अच्छा, मिथ्यात के 28। नहीं, मिथ्यात के तो असंख्यात भैया। हम पूछ रहे हैं मिथ्यात के मूल मूल भाव कितने हैं? मोह, दर्शन मोह की प्रकृति के दर्शन तीन है मोह के भैया। तीन हो कौन कौन जाएंगे। है? सम्यक मिश्र दर्शन मोह की 3 प्रकृति है, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति। अब मिथ्यात के बताओ कितने हैं? टोटल मिथ्यात्व के है ना, तो 3 टोटल मिथ्याचार दर्शन मोहिनी के 3 है और चारित्र मोहिनी के 25 है, ऐसे अरे 28। वो मत बताओ, हमें केवल दर्शन वो प्रकृति के बताओ। दर्शन मोह प्रकृति के भैया एक मिथ्यात्व हाँ, तो वो है है मिथ्यात्व, अवरत, योग, कसाय, प्रमाद। नहीं, भैया, खाली ये 7 है। कौन 3 कौन तो सा? 3 दर्शन लोग है और फिर ये क्रोध मान माया लोग 4 अनंतानुबंधी। नहीं, हमें तो केवल दर्शन वो के बताओ। खाली मिथ्यात्व है भैया, दर्शन मोह का केवल तो। मिथ्यात के बस। हाँ जी, खाली है तो मिथ्यात्व, वो तो टूट के 3 बनती हैं। एक टूटे बिना बताओ। तो टूटे बिना तो मिथ्यात्व ही है ना खाली। नहीं, और भी है उसमें। टूटे बिना तो मिथ्यात्व है। टूट के 3 टुकड़े होते हैं इसके। टूटे बिना बताओ ना। भैया आप बताओ मुझे, तो हमें तो मिथ्यात्व ही पता है कि खाली मिथ्यात्व होती है वैसे तो दर्शन मोह का, और उसकी 4 होती है, फिर मिथ्यात्व टूट के 3 टुकड़ों में हो जाता है, इतना पता है। नहीं, टूटे बिना उसकी क्या स्थिति है? भैया ये तो नहीं है, 4 होते हैं। क्या? 4 होते हैं, मिथ्यात्व, आवृत्ति और मिथ्यात्व, कसाय, आवृत्ति और योग। नहीं, क्या पूछो भैया? जो पूछ रहे मिथ्यात का जो स्वरूप है उसमें कितने भाव हैं? सामान्यतः मिथ्यात तो एक ही है कि नहीं? हाँ, अब उसके भाव कितने हैं? ये दर्शन वो चारित्र लाना पड़ते, ये अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान पड़ते। नहीं, अंतर्मंदी बातें नहीं है, केवल मिथ्यात की बात करो। मिथ्यात्व के भाव कितने हैं? तो वो भी, हाँ, वो भी बिना टूटे।
शैल जैसे पत्थर जैसे मिथ्यात्व क्रोध मान नहीं, मिथ्या सम्मित प्रकृति। ये तो टूटने पे है। अच्छा, ये टूट कि त्रेपन भाव किसकी कहे, मिथ्यात्व की कहे। नहीं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो नहीं पूछ रहे आप? नहीं, मतलब मिथ्यात्व के क्या भाव होते हैं? भैया जैसे ना आश्रम के भी 57 होते हैं, तो जी मिथ्या सहित ही तो होंगे। हम केवल मिथ्यात्व का पूछ रहे हैं। भैया आप ही बताओ, क्योंकि सबको वही समझ में आ रहा है, मुझे वही समझ में आ रहा है कि 3 प्रकृतियां होती हैं, टूटती है तो 7 टुकड़ों में हो जाती हैं, 4 तो नहीं की। जब टूटे नहीं तब उसकी हालत क्या है, तब उसके स्वरूप बताओ। भैया गाढ़ा आप ही होता है, बताओ। जैसे दर्शन मोह चारित्र मोह होता है ना भैया। नहीं, भैया 5 होते हैं, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। वो तो मिथ्या की प्रवृत्ति के भेद है। वो प्रवृत्ति में आएगा तब इस तरह से प्रवृत्ति होगी। वो तो मूल प्रकृति के बताओ। मूल प्रकृति के उसके 4 भाव हैं। भैया वो लता रूप और शैल रूप, अस्थि रूप, काष्ठ रूप और लता रूप। तो यही तो बता रहे थे भैया। तो भैया भैया वो थे। तो उसका अनुभाग होता है, अनुभाग रूप से फल आता है इसका। वो तो असंख्यात भाव है, ये लिखे ना, असंख्यात लोग मात्र। तो मैंने भैया बताया था काष्ठ रूप, लता रूप। अगर एक भी नहीं, कोई नहीं बोला। ये तो नहीं, किसी ने नहीं बोला भाई साहब, ये बात किसी ने नहीं बोली। अच्छा नहीं, अगर भैया आप अनुभाग बोलते ना तो मैं बता देती। अनुभाग का मुझे अनुभाग से पता था कि अनुभाग। अब जो मिथ्यात्व तो शैल रूप भी मिथ्यात्व है कि नहीं? हाँ जी, लेकिन शैल रूप मिथ्यात्व में और अस्थि रूप मिथ्यात्व में अंतर है। हाँ है फर्क, हाँ जी। अब अस्थि रूप मिथ्यात्व भी है, लेकिन काष्ठ रूप मिथ्यात्व भी है। है, उसके भी असंख्यात भेद है। उसकी भी असंख्यात है, हाँ जी, हाँ। तो शैल रूप मिथ्यात्व में कोई धर्म का उपदेश लगता ही नहीं। उसका स्वरूप अलग ही है जी। उसको शैल रूप मिथ्यात्व वाले जीव को कोई धार्मिक उपदेश लगता ही नहीं है। नहीं, वो तो उसकी इतनी गाढ़ी होती है, शैल जैसी तो नहीं लगता। हाँ, तो पत्थर जैसा है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी बिल्कुल। हाँ, जैसे पत्थर होता है ना, तो हाँ, पत्थर कितने तरह के होते हैं, अनेक तरह के पत्थर हैं। तरह के, हाँ। एक ग्रेनाइट है, मार्बल है, एक सामान पत्थर है, एक मोरम है, ये सब पत्थर ही तो हैं। हाँ हाँ। ऐसे एक शैल रूप मिथ्यात्व है, एक अस्थि रूप मिथ्यात्व है। जैसे अस्थि माने हड्डी, नहीं? तो हड्डी क्या है, झुकती नहीं, टूट जाएगी क्या? हाँ जी। और शैल वो तो टूट जाए, वो टूटता नहीं, वो तो वैसा होता है। शैल को अगर कोई तोड़े तो आसानी से नहीं टूटेगा। हाँ, पत्थर पे मान लो कोई सर पट गया तो उसका सर ही फूट जाए। हाँ, क्या पत्थर नहीं टूटेगा, लेकिन क्या पत्थर फूट जाए? हाँ नहीं, पत्थर नहीं फूटेगा। ऐसा है कि जो शैल रूप मिथ्यात्व का उदय वाले जीव को कोई उपदेश लगता ही नहीं है, धार्मिक उपदेश, जी। कि नहीं? अस्थि रूप वाले को नहीं लगता, लेकिन असंख्यात वेद रूप शैल रूप है, असंख्यात वेद रूप अस्थि रूप है, असंख्यात वेद रूप काष्ठ रूप है। उसमें है तो है भावदीप का में। हाँ जी, हाँ नहीं सही है, वो याद चल गई। अनुभाग के हिसाब से असंख्यात लोक मात्र है सारा। वही तो लिखे असंख्यात लोक मात्र, सही है। नहीं? ठीक है, हाँ जी। काष्ठ रूप है तो अब वो भी असंख्यात वेद वाला है, हाँ हाँ। कि नहीं? अब उसमें एक भाग कम असंख्यात वेद में से एक भाग कम है, कि नहीं? वो उसका अनुभाग है, लता जैसा है। हाँ जी, तो वो अनुभाग जब मिथ्यात्व का आए उदय में, तो जीव उपदेश लायक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उपदेश लग सकता है। तो ये जो अनुभाग यही तो है, असंख्यात लोक मात्र। हाँ जी। क्या? तो ऐसे 6 अपसम है, तो 6 अपसम भी अनेक तरह का है। देव का 6 अपसम अलग तरह का है, मनुष्य का अलग तरह का है, त्रियंत का अलग तरह का है, वो बहुत सारे भेद है जी, कि नहीं? तो ये सबके भेद हो गए ना, बहुत से। बहुत हो गए, हाँ जी, असंख्यात लोक मात्र भेद। ठीक। हाँ,
मतलब जितने लोग उतने अलग अलग भेद। हाँ, ये कह रहे हैं, ठीक है। कर्म का बता रहे हैं ना, कर्म की स्थिति बता रहे हैं। हाँ जी कैसा है बंध जी। कि विविधम, अनेक तरह का है। मतलब पहले तो 8 तरह का है, फिर 148 प्रकार का है, फिर एक एक प्रकार के असंख्यात भेद है। जी ये कह रहे हैं असंख्यात लोग मात्र है। ठीक है ठीक है। पढ़िए। हाँ, फिर है कोई वितर्क करेगा कि ऐसा तो द्रव्य रूप विद्यमान ही था। समाधान इस प्रकार है कि द्रव्य रूप यद्यपि विद्यमान ही था तथापि प्रकट रूप बंध को दूर करने पर हुआ। ठीक है ना। जी अब ये कह रहे हैं कोई वितर्क करेगा। क्या वितर्क है कि ऐसा तो द्रव्य रूप विद्यमान ही था। मतलब बंध क्या के कहना साथ चाह रहे हैं? मतलब समाधान इस प्रकार है कि द्रव्य रूप यद्यपि विद्यमान ही था तथापि प्रकट रूप बंध को दूर करने पर हुआ। मतलब ये कह रहे हैं कि कर्म की संतति कटने से जो अपना स्वभाव प्रकट हुआ, हाँ तो इसमें वितर्क किया है कि ऐसा तो पहले से ही था, नया उसमें क्या हुआ। हाँ जी। ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना, हाँ जी। कि ऐसा तो पहले ही था। हाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि कोई वितर्क करेगा कि ऐसा तो द्रव्य रूप विद्यमान ही था। मतलब शुद्ध चेतन तो विद्यमान ही था जी, लेकिन प्रकट थोड़ी तो आपने अनुभव करके क्या जाना कि मैं शुद्ध चेतन हूँ ही जाना। शुद्ध चेतन, तो शुद्ध चेतन पहले से ही था कि नया हुआ है? हाँ नहीं, पहले से ही था। पहले से था। तो कह रहे समाधान इस प्रकार है कि द्रव्य रूप यद्यपि विद्यमान ही था क्या, तथापि अनुभव में तो बंध दूर करने पर आया है। हाँ जी। ये कह रहे हैं। हाँ वैसा दिखा, वो प्रकट तो तभी दिखा ना जब बंध दूर हुआ, जैसा हाँ। ऐसा तो कोई जीव नहीं है संसार में जो सिद्ध के समान ना हो। हाँ जी, वो तो सभी ही है। सभी है, लेकिन अनुभव कौन कौन कर पा रहा है? सभी अनुभव तो वही कर पा रहा है जिसके बंध नहीं है। हाँ, अनुभव तो वही कर पा रहा है जिसको बंध मिट गया, बंध का कारण मिट गया। क्या? हाँ जी भैया, प्रकट तो है लेकिन अनुभव नहीं हो पा रहा ना। हाँ, अनुभव कहाँ हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। हाँ, तो नियम सार जीव लिखा है, सिद्ध जैसे जीव सब भवलीन संसारी वही। क्या? हाँ जी, भवलीन संसारी वही है, तो सब सिद्ध जैसे वही मैंने जो भव में लीन है वही। हाँ वही। क्या? और नहीं कोई? जी हाँ, भव में लीन है मतलब जो शरीर मिला ना, शरीर ऐसा मैं हूँ ऐसा विचार है, उसी भव में लीन है। मैं देव मैं तेरी अंश बना की। हाँ, जो शरीर को ही अपना जानना है कि नहीं, यही सिद्ध समान है सब। सिद्ध ही है क्या? हाँ जी बिल्कुल सिद्ध, वो तो सिद्ध ही है, समान क्या सिद्ध ही है। हाँ, गुण 8 से हैं अलंकृत। क्या? जी भैया। हाँ, जैसे शुद्ध भगवान 8 गुण से अलग सजे हुए हैं, हाँ जी। ये भी सजे हुए हैं हाँ कि नहीं? जन्म जरा मरण नहीं। क्या? हाँ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ये सब पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। क्या? हाँ जी भैया। जन्म जरा मरण ये क्या है? हाँ, जैसे सब पर्याय के होते हैं। हाँ, पर्यायार्थिक न्याय का विषय है ये तो। जी द्रव्य रूप से तो विद्यमान ही है। जी। तो वो यहाँ पे वितर्क किया है कि नहीं, कि कोई वितर्क करेगा कि ऐसा तो द्रव्य रूप विद्यमान ही था, तो शुद्ध स्वरूप विद्यमान था, अनुभव में शुद्ध स्वरूप आया। तेरे समाधान इस प्रकार है कि द्रव्य रूप यद्यपि विद्यमान ही था तथापि प्रकट रूप बंध को दूर करने पर हुआ। क्या? जी हाँ जी, प्रकट तब हुआ जब बंध दूर हुआ। हाँ, जब बंध दूर हुआ।
बंध का कारण दूर हुआ, यानी मिथ्या दूर हुआ, तब शुद्ध स्वरूप अनुभव में आया क्या? जी। कि नहीं? अब जब शुद्ध स्वरूप अनुभव में आया तो एक तो ये सजना हुआ, सजावट हो गई कि नहीं? हो गई। हो गई। अब उसी शुद्ध स्वरूप के पराक्रम से, क्या अनुभव के पराक्रम से ज्ञान अनादि कर्म का जो बंध है वो मिट गया। अब उसके प्रसार को कोई नहीं रोक सकता क्या? हाँ हाँ, अब रोकने वाले हैं ना, जी चले गए तब कौन रोके? तो वो ही कह रहे हैं क्या? जी। द्रव्य रूप यद्यपि विद्यमान ही था, क्योंकि द्रव्य रूप से तो विद्यमान है कि नहीं है? है। और कहाँ है विद्यमान द्रव्य रूप से? हाँ, ये इस शरीर में। शरीर में। लेकिन अब शरीर कितना है? शरीर 3 है। 3 है। तो वो तीनों शरीरों में से किसी भी शरीर को स्पर्श भी नहीं करता क्या? नहीं करता। तो इस विचार से कैसा है? शुद्ध विद्यमान है कि नहीं? नहीं, शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध। हाँ जी भैया, क्योंकि स्पर्श ही नहीं करता इसलिए शुद्ध है। शुद्ध है। और जब अनुभव किया तब शुद्ध प्रकट हुआ क्या? हाँ जी भैया, तीनों शरीरों को स्पर्श नहीं करता इसलिए तो शुद्ध है, लेकिन प्रकट कब किया? जब उसका अनुभव किया। जब उसको अनुभव किया कि नहीं, तब उसको रोकने वाले, ढांकने वाले कि नहीं कर्म थे वो हट गए, प्रकट हो गया। ये कह रहे हैं जी। सब जीवों की ऐसी अवस्था है। द्रव्य रूप से तो विद्यमान है, लेकिन प्रकट अनुभव नहीं है क्या? प्रकट अनुभव ही नहीं है। हाँ, तो प्रकट अनुभव हो तब उसका जानना हो तो सुख आए, ठीक ना? जी। हाँ, तो ये वितर्क ही तो रहा फिर। जी। वितर्क का मतलब क्या है? वितर्क मतलब भैया जो है वैसा नहीं मानना। नहीं, वितर्क माने क्या? एक तो तर्क होता है, एक वितर्क होता है। हाँ, तो तर्क तो ये होता है कि उसको समझने के लिए तर्क पूछ रहे हैं, अब समझ तो नहीं रहे हैं, अब उसके विपरीत बात बोल रहे हैं, तो वो वितर्क होता है। वितर्क का मतलब है कि ना समझी का प्रश्न क्या? हाँ ठीक है भैया, ना समझ समझी। में नहीं रहा, तर्क होता तो समझ भी आता, लेकिन ये वितर्क है तो ना समझी का प्रश्न है। तर्क तो होता है समझने के लिए, हाँ जी। और वितर्क का मतलब है ना समझी क्या? हाँ जी भैया। हाँ, जिस विषय में आप प्रश्न कर रहे हो उसमें आपको कोई समझ नहीं है क्या? हाँ जी भैया, और ना समझना चाहते। हाँ, ना समझी की बात है ये तो। क्या है ना समझी की बात? कि ऐसा तो द्रव्य रूप से पहले ही विद्यमान था क्या? अच्छा, हाँ ठीक है। वितर्क ये क्या हाँ ठीक है, पहले ही विद्यमान था वो तो। हाँ, तो पहले विद्यमान था लेकिन अनुभव में तो नहीं था। हाँ तो बंध दूर होने पे अनुभव हुआ कि नहीं? जी। तो ये तो समझदारी है कि नहीं? ये तो काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है कि नहीं, गरीबी में जी रहा है, भूखमरी में कि नहीं, और जहाँ वो विराजमान है, वो जिस जगह पे विराजमान है उसके नीचे सोने का घड़ा हुआ है क्या? और उसी के ऊपर बैठा है। तो अब अमीर कहेंगे गरीब कहें? गरीब ही है, वो जी का रहा है, उसको भोग का रहा है उस सोने को। हाँ, तो ऐसे ही भगवान है, ज्ञान आनंद है कि नहीं? हाँ, और शरीर में जी रहा है। हाँ, अब शरीर में रह के जी रहा है, शरीर में हूँ कि नहीं? लेकिन जब ज्ञान हुआ, बंध दूर हुआ, भ्रम मिटा, तब अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप हुआ, सुख रूप हुआ। तो जी पहले से अलग कोई नया काम नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ भैया। हाँ, पहले तो कैसा गरीब था, शरीर ऐसे में जरा जितना ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभन था बस उतना ही जान रहा था, कितना गरीब है। हाँ, और अनंत ज्ञान हो गया।
अब कोई कहेगा वो तो शुद्ध तो पहले ही था, हम्म, तो ये क्या हुआ है, बितर बितर गई तो रहा। जी जी बिल्कुल वितर्क रहा। हाँ, उसकी अवस्था में इतना परिवर्तन आ गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हम्म, और आप करें वो तो शुद्ध तो पहले ही था। हाँ तो पहले सुख सुख को भोग कर रहा था, हाँ, अभी कितना था। तो इसका मतलब है कि आप उस विषय में कोई समझदारी नहीं दिखा रहे क्या। जी हाँ जी, जबकि इसका तो है ना भैया बहुत अब वो आना चाहिए बहुमान। हाँ, इसका बहुत बहुत बड़ा बहुमान होना चाहिए। कि हमें बात खबर ही करें। नहीं थी। हाँ, अब प्रश्न करता कह रहे हैं यद्यपि कह रहे हैं कि द्रव्य तो विद्यमान ही था। क्या? नया क्या हुआ, वो तो पहले से विद्यमान था। विद्यमान ही था, तो विद्यमान ही था, लेकिन उसका भोग तो नहीं था। ठीक है ना। जी ये है इसमें। जी क्या करे साहब जी। जी भैया। है ना, एक वितर्क है ये। हाँ जी, ना समझी की बात। हाँ, जब ये तो इतना ना समझी की बात है। आचार्य इतना समझा रहे हैं और हाँ, अभी भी वो कि कह रहे हैं आत्मा का तो स्वभाव पहले। प्रकट हुआ है कि नहीं। हाँ जी आत्मा का तो स्वभाव प्रकट हुआ है, ज्ञान आनंद हुआ है कि नहीं। हुआ है। अनादिकाल का जो दुख था वो मिट गया। जी, बंद में था वो हाँ, मिट गया। सब बातें सब रोग दूर हो गए कि नहीं। जी अब उसके बारे में कोई कहे ऐसा तो पहले ही था। हाँ, तो इसका मतलब इतना समझाया आचार्य ने, अब तक कुछ समझा ही नहीं। हाँ, तो तुम्हें वो उस पराक्रम की कोई महिमा नहीं है क्या? नहीं आई जी जी। तभी आचार्य ने कहा द्रव्य रूप यद्यपि विद्यमान ही था, तथापि प्रकट रूप बंध को दूर करने पर हुआ है। जी तो दूर करने का ही तो पुरुषार्थ है। जी, अगर दूर नहीं करेंगे तो उसका सुख आ ही नहीं रहा। हाँ, आ ही कहाँ रहा है। सब वैसे तो सब जीव सिद्ध सिद्ध जैसे सदृश हैं और क्या? सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप है। हाँ, लेकिन बंद दूर करे बिना कहाँ आ रहा है सुख। बंद दूर करे उन्हें अपने वैभव को कहाँ भोग रहे हैं, नहीं भोग पा रहे। उल्टा दुख दुख भोग रहे हैं जी क्या? जी, दुख भोग रहे हैं। हाँ, स्वयं अनादि अनंत होते हुए कि नहीं, और जो पर्याय उत्पन्न होकर विनश रही हैं उसमें विद्यमान है। हाँ जी जी उसके साथ जीना मरना हो रहा है। हाँ जी, और स्वयं स्वभाव से कैसे हैं? सुख स्वरूप है। हाँ, अनादि अनंत है। अनादि अनंत है, शाश्वत है। तो वो अनादि अनंत का लाभ कहाँ लिया? नहीं लिया। हाँ। अब जब अपना स्वरूप जान लिया जी कि नहीं, तो अब आनंद हुआ, सुख हाँ हुआ, ज्ञान हुआ, हाँ जी तब अपने आप ही जानता है क्या जी। कि अब हम अमर भय अब न मरेंगे क्या? हाँ, अब कोई हाँ, कोई आयु का कोई डर नहीं है। ऐसी फीलिंग नहीं आई? आई है, आई। आई जी। बस क्या करने से आई? अपने शुद्ध स्वरूप को जानने से और प्रकट करने से। हाँ जी जी, बंद को जी, ये तो खत्म हो गया है। अब आएगा मोक्ष अधिकार। आंटी एक पढ़ लीजिए 180 नंबर। आंटी आरती अब जो मोक्ष अधिकार है कि नहीं, आरती आंटी पढ़ लीजिए, पढ़ो। पढ़िए। द्विधा कृत प्रज्ञाकृत चदरनाद बंध पुरसौ नयन मोक्षम साक्षात पुरुष मुपलम्भेक नित्यम इदानी मुन्मज्ज सहज परमानंद सरसम परम पूर्णम ज्ञानम कृत सकल कृत्यम विजयते। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि जो बंद अधिकार में बंद का सॉन्ग मिट गया क्या? हाँ जी, बंद का स्वांग मिट गया बंद अधिकार में। ये जीव के साथ क्या था? बंद का स्वांग है। जी
अब स्वांग पर स्वांग होता जा रहा है क्या? हाँ जैसे राग देश मोह रूप अशुद्ध परिणाम क्या है? स्वांग है। स्वांग है। अब इसके कारण से होता है बंध, हम्म तो वो भी स्वांग है क्या? वो भी स्वांग है। लेकिन सम्यक ज्ञान इसको खत्म कर देता है क्या? हाँ जी, सम्यक ज्ञान से क्या है? हाँ ये स्वांग खत्म हो जाता है। स्वांग खत्म हो गया, यानी बंद रंग भूमि से बाहर निकल गया क्या? हाँ बंद रंगभूमि से बाहर निकल गया, उसका स्वांग खत्म। बंद का स्वांग आया था। जी क्या कह रहे हैं सालू जी? जी भैया, बंद का स्वांग आया था। हाँ, जीव के साथ बंद का स्वांग था। जी। अब सम्यक ज्ञान से बंद को नष्ट किया क्या? हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, जी। तब बंद का स्वांग अलग होके चला गया चला गया। क्या नहीं? हाँ जी। हाँ। हम्म, अब क्या हुआ कि अब ऐसा हुआ कि जैसे कोई नर है कि नहीं? जी। अच्छा। हाँ। हम्म, और पड़ा हुआ है रज में, कर्म की रज में पड़ा हुआ है हाँ। कि नहीं? और दूसरी रज और लग रही है क्या? अच्छा, दूसरी रज। हाँ। नया नया कर्म बंधन और हो रहा है हाँ, क्या? ठीक है, ठीक है जी। ठीक ना? जी, जी। और जो जिस जिस बंध में स्थित है उस बंध को अपना समझ रहा है हाँ, कि तभी नहीं? और भी चिपक तो रही है। बंध और बढ़ता चला जा रहा है। जी, बढ़ रहा है। हाँ कि नहीं? जी। है ना? जो नर को परे रज माई क्या? हाँ, हाँ, जो जो नर को परे रज माई जी। सचिक्कण अंग लगे हुए गाढ़े क्या? जी, जो अपने उस बंद को अपना समझ रहा है तो उस हाँ, मतलब कुछ चिकना भाव है ना, तो बंद बढ़ रहा है। जी। त्यों मतहीन जो राग विरोध लिए क्या? अब उस बंद में से अपने स्वरूप को देख नहीं रहा, बंद में ही अपनापन हो रहा है। जी। तो ये क्या हुआ? मतहीन, राग विरोध लिए विचरे तब बंधन बाढ़ है क्या? शरीर को अपना जान के विचरण कर है कि नहीं? तो बंधन को बढ़ा रहा है। तो बंधन बढ़ रहा है। जी। पाए समय उपदेश यथारथ। हाँ। जी, जी। अब क्या हुआ? अब कल लब्धि आई, भगवान का उपदेश मिला जी। कि यह जो बंध है तो 3 शरीर रूप है कि हाँ नहीं? जी, जी। बंध से पुरुष अलग है क्या? हाँ, ऐसा उपदेश मिला। ऐसा उपदेश मिला। जी, बंध का लक्षण राग आदि है, जी। पुरुष का लक्षण चैतन्य है हाँ जी, कि नहीं? जी। और चैतन्य का परिणाम क्या है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। जी। और वह ज्ञान कैसा है? तो अपर प्रकाशक। और उसमें धर्म है, अस्ति नास्ति धर्म है। इसलिए वह ज्ञानवान कैसा है? शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध है कि नहीं? राग आदि अशुद्ध भाव से अलग है, हाँ जी, उसके साथ होने वाले सुख दुख भाव से अलग है, हाँ जी। उसके साथ उसके फल में मिलता है जो शरीर, उससे अलग। उससे भी अलग है। हाँ जी, ऐसा उपदेश मिला है। जी। तब राग विरोध राग द्वेष तजे क्या? तब राग द्वेष को तजने की बात हाँ। है। जी। पाए समय उपदेश यथारथ राग विरोध तजे निज निज चाट है क्या? यानी अपने स्वरूप को जान है। हाँ जी। नाई बंधे तब कर्म समूह क्या? तब कर्म समूह नहीं बनता। हाँ, तब कर्म समूह नहीं बंधता। जी। जो आप गए पर भावन काट है। अपने को ग्रहण किया। हाँ, अपने को अनुभव किया जी। और जो प्रभाव है जो उसको रोक रहे थे उनको नष्ट हो गए। जी। तो ऐसे करके ये नष्ट हुआ है, तो इसका मतलब स्वांग दूर हुआ है क्या? हाँ, हाँ जी, जी। जो स्वांग था, जो अपने आप को दूसरा शरीर रूप मान रहा था, वो स्वांग नष्ट हुआ है। जी। अब आ गया मोक्ष अधिकार। जी। अब जिसको स्वांग दूर हुआ है, अब उसको क्या अवस्था बनेगी?
मोक्ष की अवस्था बनेगी। मोक्ष मोक्ष की अवस्था बनेगी। जी है नहीं? जी। पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ। इदानीं पूर्णम ज्ञानम विज्यते, अर्थात यहाँ से लेकर समस्त आवरण का विनाश होने पर होता है जो शुद्ध वस्तु का प्रकाश, वह आगामी अनंत काल पर्यंत उसी रूप रहता है, अन्यथा नहीं होता। ठीक है ना? हाँ जी। अभी कह रहे हैं इदानीम पूर्णम ज्ञानम विद्यते। इदानीम यानी यहाँ से लेकर, यानी बंद की संतति कटने पर। क्या बंद की संतति कैसे चल रही है? मोह से, बंद की संतति मोह से। मोह से कि नहीं? राग आदि से। तो राग आदि मिटने से क्या हुआ? बंद की संतति मिट गई। हाँ। शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। है ना? तो कह रहे यहाँ से लेकर समस्त आवरण का विनाश होने पर होता है जो शुद्ध वस्तु का प्रकाश, वह आगामी अनंत काल पर्यंत उसी रूप रहता है। यानी आत्मा के साथ कर्म का संबंध था, नहीं बंध का। उस बंध का और बंध के कारण का नाश होने पर काय का? बंध का और बंध के कारण का नाश होने पर। हाँ, तो बंध का माने? बंध का मतलब जो बंध का मतलब जो सत्ता में बंद है, वो जो पहले से और बंध का कारण मतलब जो नया कर्म उस कारण से जब मोह का भाव होता है कि मैं शरीर हूँ, नाम मेरा है, तो उस भाव से जो बंद होता है, जो नया कर्म आता है, वो कारण बन गया। हाँ, तो ये दोनों बातें समाप्त हुई। क्या बंध भी मिटा और बंध का कारण भी मिटा। जी। बंध का कारण मिट गया तो बंध भी मिट गया। जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जब कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा? हाँ, जब कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा? तो कारण क्या था? कारण था ये द्रव्य कर्म जो पहले से बंधा था, तो वो अब वो ही नहीं है, खत्म हो गया। कि कारण है राग देश मोह। क्या? हाँ जी भैया, कारण है राग द्वेष मोह। हाँ, राग देश मोह कारण है। जी। नहीं समझ में? हाँ जी भैया, कारण राग द्वेष मोह है। अब वो राग कारण देश मोह। क्या? और राग देश मोह तो अज्ञान में भाव है। क्या? हाँ हाँ और ज्ञान करने से क्या हुआ? राग देश मोह मिट गए। हाँ, नहीं? कारण मिट गया। तो कारण मिट गया, तो कारण मिट गया, तो कार्य मिट गया। बंद, हाँ, जो बंद हो रहा था वो भी, और जो सत्ता में था वो भी। नहीं है समझ में? हाँ जी भैया, कारण तो मोह राग द्वेष था, तब वो मोह राग द्वेष ही नहीं है, तो फिर बंद कहाँ से हुए? तो दोनों मिट गए। जो सत्ता में वो भी नहीं रहा और जो नवीन तो हो ही नहीं रहा। हाँ, मतलब बंद को दो जगह देखो, एक तो सत्ता का जी, और एक नया बंधने वाला, और इनके बीच में है कारण राग आदि भाव। क्या? हाँ हाँ, अब इसमें से राग आदि का अगर अभाव हो जाए तो कौन सा बंद रह जाएगा? वो तो क्या है, दोनों भैया इसी से चिपके हुए हैं। हाँ, इसी से लगे हुए हैं। हाँ, अब ये चिपकनी खत्म हो गई तो दोनों छूट गए। हाँ, जैसे दीवार है और पोस्टर है कि नहीं? हाँ, तो बीच में चिपकन है। बीच में लेई, क्या एडिसिव है कि नहीं? हाँ जी। तो दीवार के और लेई के पोस्टर के बीच में लेई है। क्या? ले ही हट जाए, बस लेई हट जाए तो पोस्टर दीवार से चिपकते ही नहीं। दोनों गए ना, तो दीवार से चिपकेगा ही नहीं वो। हाँ, जैसे चैतन्य की तो दीवार है। क्या? चैतन्य की क्या है? दीवार कि नहीं? और पोस्टर है ये शरीर जो ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या? हाँ, ये पोस्टर है। मोर आग दिस ले। क्या कह रहे पदम भाई साहब?
अनिल जी, चैतन्य की तो दीवार है। जी भाई साहब। और जे शरीर है, जो पोस्टर है। हाँ ये पोस्टर है कि नहीं? हाँ हाँ। तो अब जब जैसे पहले, अब तो नहीं लगते हैं, पहले लगते थे। जब जब कोई फिल्म लगती थी ना तो उसके पोस्टर लगते थे क्या? लगते थे। तब मालूम पड़ जाए कि कौन सी फिल्म चल रही है क्या? हाँ, कौन सी फिल्म चल रही है, इसे जगह जगह पोस्टर लग जाते थे। हाँ पोस्टर लग जाते थे कि नहीं? अब वो फिल्म उतर गई तो पोस्टर बदल गए क्या? बदल जाते थे। तो ऐसे ही ये शरीर है, अब ये पोस्टर लग गया है कि नहीं? अब इसके भीतर की फिल्म चल रही है। मनुष्य पर्याय के जो जो भाव है वो प्रकट हो रहे कि नहीं? हो रहे कि नहीं? अब ये पोस्टर उतर जाएगा, दूसरा पोस्टर लग जाए क्या? पोस्टर लग जाएगा। भैया फिल्म अंदर चेंज होगी तो पोस्टर बाहर चेंज हो जाएगा। हाँ, जैसे भीतर प्रकृतियों का उदय चेंज हुआ तो बाहर शकल बदल गई क्या? क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, अंदर चेंज हुई तो बाहर हाँ, बदली। भीतर प्रकृतियों का उदय चेंज हुआ कि नहीं? जैसे मनुष्य नाम कर्म से देव नाम कर्म आ जाए तो, हाँ तो जी। पोस्टर हट जाएगा, जी, दूसरा आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा। तो ऐसे कितने पोस्टर बदल गए? अनंत बदल गए। हाँ कि नहीं? लेकिन अब वो उस पोस्टर के और जो चैतन्य की भीति है, दीवार है कि नहीं, हाँ उसके बीच में ले ही है क्या? जी जी, उसी से पोस्टर चिकना आते ही, हैं। हाँ चिकना भाव, चिकना क्या? भाव। जी राग देश मोह भाव जी उससे बंद है क्या? जी जी, उसी से बंद है। हाँ, पुराना बंद है, वो तो निकलने के लिए तैयार है क्या? हाँ हाँ। वो तो निकल रहा है। वो तो हर समय जितना निकल रहा है उतना आ रहा हर है। समय कर्म की उदय होके नजरा हो रही कि नहीं? हो रही है। कर्म हर समय उदय होके निकल रहा है। हाँ, नहीं तो खत्म हो जाता। हाँ लेकिन उतना ही आ कर्म, रहा है। हाँ कर्म कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कर्म रुक जाए, ठहर जाए। नहीं, हर समय सत्ता का कर्म, हाँ सत्ता का कर्म ठहर जाए, कभी नहीं होता है ऐसा, हमेशा उदय होता रहता है। हाँ जी हाँ जी, अब आयु कर्म का उदय हमेशा चल रहा है। चल रहा है जी, चल रहा है। श्वासों श्वास की वजह से, मतलब श्वासों श्वास का निमित्त करके आयु के निषेक निकल रहे हैं जी जी। और सादा सादा हमेशा बनी रहती है क्या? हाँ जी, हर कर्म उदय में है। कोई ना कोई रहे, हाँ हमेशा रहेगी कि नहीं? तो सब तरह का कर्म हमेशा निकल रहा है जी, है ना? ये तो सत्ता की बात है। ठीक। और अब बीच में ले ही है हाँ कि उदय के भाव में अपनापन क्या? जी जी, ये क्या हो गई? ले ही। जी। तो अब उदय के भाव में अपनापन होगा तो जो लोग में भरे हुए कर्म पुद्गल हैं, जिनमें कर्म बनने की ताकत है, वो फिर आगे लग फिर आ गए जाते हैं, तो खत्म ही नहीं हो रहे। तो सत्ता के बंध में और नए आने वाले बंध के बीच में कौन है? ये मोह राग देश की लई। हाँ जी, है ना? इसका अभाव होने से क्या होता है? नया कर्म नहीं आता। हाँ, बंध का अभाव हुआ। जी, ये लिखा है, पुराना हाँ पुराना निकल गया, नया आया नहीं। जी फिर वही बता रहे, यहाँ से लेकर समस्त आवरण का विनाश होने पर जो शुद्ध वस्तु का प्रकाश जी, वह आगामी अनंत काल पर्यंत उसी रूप रहता है। हाँ, अब कोई आवरण नहीं आएगा उस पे प्रकाश हाँ। पे। जी जी, सही है ना? अनादि से कर्म बंध में ढका हुआ है क्या? हाँ जी हाँ जी जी, जो जीव का गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, संयुक्त चारित्र कि नहीं, जी और लघु अवगानत, सूक्ष्मत, अव्यवहार, हाँ ये सब क्या है? सब आत्मा है जी, वो ढके हुए हैं, आवरण था उनपे। हाँ, लेकिन इनका कर्म का आवरण है जी, और आवरण में से कर्म निकल रहा है और नया फिर आ रहा है। जी, तो बीच में कौन काम कर रहा है? चिकनता लई।
हाँ मोह राग द्वेष की। जी हाँ। तो अब वह भावबंध मिटे तो द्रव्यबंध मिट गया। मिट गया। जी वो भावबंध मिटा था तो द्रव्यबंध भी मिट गया। हाँ द्रव्यबंध भी मिट गया। जी नया आया नहीं और पुराना निकल गया। तो अब ये प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, ये कभी खत्म नहीं होगा। हाँ जी तो वो उस अवस्था को बता रहे कि ये देखो ये अब अवस्था प्रकट हुई है। जी अब आगामी अनंत काल पर्यंत उसी रूप रहेगा। हाँ जी जी अन्यथा नहीं होता, नहीं होगा। क्योंकि अब बंद का पोस्टर नहीं स्वयं आएंगे। हाँ ना अब पोस्टर लगेंगे ना भाव होंगे। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि स्वयं तो इन कार्यों का आकार आकार ही था। हाँ हाँ स्वयं तो अकारक ही था। हाँ स्वयं तो आकार ही था, सो अकारक हुआ। मोह के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा था। हाँ तो नया वो तो एक विकृति अनादिकाल से थी जी कि नहीं। जी जी हाँ वो तो अनादिकाल से एक विकृति थी। हाँ जी उसमें अपना जो गुण है वो ढक रहा था जी कि नहीं। उससे मिथ्यात राग आदि भाव हुए और इंद्रिय ज्ञान हुआ हाँ जी जी कि नहीं। जी तो उस अवस्था में अपना स्वरूप नहीं जान पा रहा था नहीं जान पा रहा था तो नया करना कि नहीं। तब ये बन रहा था बंद का भाव जी और द्रव्यबंध भी हो रहा था। हाँ जी लेकिन अवसर पाके शुद्ध स्वरूप के अनुभव से ये अवस्था बदल गई। हाँ क्या जी अब जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ तो अब ये भावबंध खत्म हुआ तो द्रव्यबंध भी खत्म हो रहा है। हाँ जी तो अब उस अवस्था को कह रहे हैं कि वही मोक्ष है। क्या हाँ जी यही मोक्ष है। अब हाँ। इस पे कभी इस वस्तु का स्वरूप में कोई असर नहीं आएगा। हाँ जी अरे जो शुद्ध वस्तु का प्रकाश है आगामी अनंत काल पर्यंत उसी रूप रहता है, अन्यथा नहीं होता, ठीक है ना। हाँ जी क्योंकि उस बंध का कारण स्वयं तो था नहीं नहीं कि स्वयं था। नहीं स्वयं नहीं था। अगर स्वयं होता तो बंध मिटता ही नहीं। नहीं कभी मिट ही नहीं सकता था। हाँ जी वो तो बंध की वजह से विकृति हुई थी। हाँ हाँ बंद बंद की वजह से क्या हुआ अपने था। स्वरूप को न जानने से विकृति हाँ हुई। जी बंध के कारण से विकृति हुई। हाँ जी विकृति माने मोह। जी 8 तरह की प्रकृतियों के बंध में एक बंध है कि नहीं है, है मोह भाव कि नहीं, जो अंधकार रूप है। जी उसके प्रकट होने पर अपने आप ही क्या स्वरूप पर रूप का जानना नहीं होता। नहीं होता जी कि नहीं। जी लेकिन फिर भी जानना होता है। क्या हाँ जानना होता है लेकिन फिर भी हाँ जी तो क्या होता है कि असत कल्पना होती है। हाँ क्या? हाँ ये शरीर में हूँ, सुख दुख हाँ। मेरे हैं, कर्म, ये सब असत कल्पना होती है। हाँ तो ये है विकृति। हाँ जी इससे बंध बना हुआ था। जी अब अवसर पाकर भगवान का उपदेश मिला तो सम्यक ज्ञान करने से विकृति मिट गई, हाँ जी बंध ही मिट गया। जी अब क्या करे। कैसा है शुद्ध ज्ञान। हाँ कृत सकल कृत्यम, कृत अर्थात किया है, सकल कृत्यम अर्थात करने योग्य समस्त कर्म का विनाश जिसने, ऐसा है। हाँ अभी कह रहे हैं कैसा है शुद्ध ज्ञान, यानी जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ है उससे क्या हुआ है, कैसा है वो। ये किया है करने योग समस्त कर्म का विनाश जिसने, ऐसा है। अर्थात शुद्ध स्वरूप के अनुभव से क्या हुआ है, सारा कर्म का विनाश हुआ है, कर्म खत्म हाँ हुआ है। कर्म का विनाश हो गया है। जी तो ये उसकी क्या है, सामर्थ्य है। ये उसकी सामर्थ्य है। हाँ शुद्ध स्वरूप के अनुभव की। हाँ शुद्ध स्वरूप के अनुभव की सामर्थ्य है। ये पूछा कि कैसा है शुद्ध ज्ञान, यानी हुआ क्या है इससे। हाँ कि करने योग समस्त कर्म का विनाश जिसने, ऐसा है। अब क्या कह रहे। हाँ और कैसा है, अनादि काल से गया था सो प्रकट हुआ है,
ऐसा जो द्रव्य के स्वभाव रूप से परिणमने वाला अनाकुलत्व लक्षण अतीन्द्रिय सुख उससे संयुक्त है। हाँ, ऐसा है जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ है वो कैसा है, उसकी बात चल रही है कि करने योग समस्त कर्म का विनाश जिसने किया ऐसा है। और अपने जो अनादिकाल से गया था क्या, तो अनादिकाल से क्या गया है? अनादिकाल से जो आवरण था कर्मों का, तो उससे प्रकट नहीं हो रहे थे गुण, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख। सुख जो था, सुख प्रकट नहीं था जो क्या आत्मा। करें सालू जी, अनादिकाल से क्या गया हुआ है? जो अपना शुद्ध स्वरूप, मतलब जो चैतन्य प्रकाश था वो गया हुआ था, आवरण से ढका हुआ था, सो प्रकट हुआ। फिर समझ के बताओ, समझ के बताओ। अनादिकाल से गया था तो प्रकट हुआ, तो क्या गया है? शुद्ध चैतन्य, सहज केवल ज्ञान और सहज केवल दर्शन। जो वस्तु का स्वरूप था भैया, जो अनावृत अवस्था थी वो भैया थी ना। नहीं, आप हर समय क्या भैया बताओ? आकुलता, अनादि भैया से जो आकुलता, सुख जो गया हुआ था, जो हम निराकुलता का अनुभव नहीं कर रहे थे, आकुलित हो रहे थे, वो जो चला गया था वो प्रकट। तो क्या चला गया? निराकुलता चली गई थी। निराकुलता लक्षण का है? सुख का लक्षण चेतन का। निराकुलता लक्षण सुख का है। जी। हाँ जी। तो वो सुख गया हुआ था क्या? जी। हाँ, आप हर समय क्या चाहते हो? सुख चाहते हैं। सुख चाहते हैं, वही तो गया है। ठीक है, नहीं यही समझना आया। हाँ, मतलब कोई भी अवस्था बनी रहे लेकिन आप चाहते हो सुख। अच्छा, अनादिकाल से जो सहज परमानंद रस था वो गया हुआ था, वो गया हुआ था, वो प्रकट हुआ। आप अपनी प्रवृत्ति से देखो ना, आप हमेशा क्या चाहते हो? जी, सुख चाह रहे हैं हर चीज में। सुख चाहते हो जी। क्या? जी, सुख चाह रहे हैं। तो वो सुख ही तो गया हुआ है। हाँ जी, हाँ ठीक है। नहीं, हाँ, अगर संसार अवस्था रहे तो बनी रहे, हमें तो वो सुख मिले क्या? हाँ जी, हाँ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर सुख की चाहनी होती तो ये पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे। मतलब कोई अगर ऐसा कहे कि संसार अवस्था आपको बनी रहेगी लेकिन सुख आपको मोक्ष जैसा मिलेगा, हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हमें बनी रहे संसार, हमें तो सुख चाहिए। जी जी, लेकिन वो सुख नहीं आ रहा था। हाँ, ठीक है जी, लेकिन वो सुख नहीं आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। तो सुख ही तो गया हुआ है। हाँ जी, तभी तो हर कार्य की प्रवृत्ति में सुख तो चाह रहे हैं। जी जी, यही प्रयोजन है हमारा समय सुखी होने का। तो वही लिखा है कि अनादिकाल से गया था सो प्रकट हुआ। जी। क्या गया था? ऐसा जो द्रव्य के स्वभाव रूप से पढ़ने वाला जी, अनाकुलत्व लक्षण अतीन्द्रिय सुख। जी, ये सुख गया हुआ था, सुख ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ जी, जी। तो सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में, शरीर में, इंद्रिय में, विषय में, कि नहीं? जी। इन चीजों में क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं। तो कसाय करके क्या होना चाह रहे हैं? सुखी होना चाह रहे हैं, जी, कि नहीं? जी। घियों को देख के क्या होना चाह रहे हैं? सुखी होना चाह रहे हैं। सुखी होना चाह रहे हैं। पुण्य की सामग्री को भोग के जी, सुखी होना चाह रहे हैं, सुख चाह रहे हैं जी, कि नहीं? पाप की सामग्री को दूर करके सुखी होना चाह रहे हैं। सुखी होना चाह रहे हैं जी। हाँ, समय क्या ढूंढ रहे हैं? सुखी ढूंढ रहे हैं। सुख ढूंढ रहे हैं। सुख गया हुआ था। हाँ, क्योंकि सुख जिस वस्तु का ज्ञान गुण है उसी वस्तु का सुख गुण है। तो ये पता ही नहीं था जी। अब तो वो वस्तु कौन है? मैं हूँ, वो मैं ही हूँ जी। तो मैं कोई पता नहीं था। हाँ जी, मुझे अपने ही गुण नहीं पता थे, मेरे को मुझे अपने स्वरूप ज्ञात नहीं है, इसलिए सुख गया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। अब शुद्ध ज्ञान से क्या हुआ?
अपना स्वरूप प्रकट हुआ। हाँ, जब स्वरूप रूप द्रव्य के स्वभाव रूप परमन हुआ, तो सुख आया। यानी द्रव्य है, गुण है और गुण का कार्य है। जी। तो आपने सबसे पहले क्या देखा? द्रव्य देखा। शुद्ध ज्ञान में जो शुद्ध ज्ञान हुआ उसमें आपने क्या देखा? द्रव्य देखा। कैसे देखा? जो द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है वो देखा कि इंद्रियों में तो ज्ञान नहीं, लेकिन जहाँ इंद्रियों वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। हाँ, मैं जीव हूँ, देखा कि नहीं? देखा जी। तो देखो, द्रव्य देखा। हाँ कि नहीं? जी। अब जीव वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। तो उसका गुण देखा। जी, देखा कि नहीं? अब हाँ, अब क्योंकि विषय में ज्ञान नहीं है, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है जी, शरीर में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है। हाँ, लेकिन ज्ञान हो रहा है जी। तो ज्ञान कैसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो देखो, द्रव्य भी देखा, गुण भी देखा। जी। अब उस गुण में हो रहा है परिणमन। जी जी, उस गुण में परिणमन हो रहा है चेतनता का। हाँ, जो कि स्व पर प्रकाशक रूप से है। ज्ञान का प्रकाश है, स्व पर प्रकाशक रूप से है। इसमें स्व भी चेतता है, पर भी चेतता है। ऐसा अस्ति धर्म है। और नास्तिक धर्म के कारण चेतना किसी रूप नहीं होती। ऐसी चेतना शुद्ध है, तब अपना शुद्ध चेतन रूप दिखाई दिया। वो सुखाने लगा। तो अब सुख आया अपने स्वरूप का। अब आप एकांत में बैठ के ऐसे करके देखो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अपने आप आएगा। हाँ, फिर अब इन विषयों की और शरीर की इनकी किसी की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम पड़ेगी अब सुख के लिए केवल आत्मरव की जरूरत है। जी क्या? जी। अब सुख के लिए शरीर की जरूरत नहीं है। नहीं है, शरीर की नहीं है, विषयों की नहीं है। अब सुख के लिए विषय की जरूरत नहीं है। क्या? नहीं है। अब सुख के लिए पुण्य की जरूरत नहीं है। नहीं है। अब सुख के लिए पाप की जरूरत नहीं है। क्या? पाप को हटाने की जरूरत नहीं है। जी। हाँ, क्योंकि वो सुख तो स्वभाव के परिणमन से होने लगा। वो ही गया हुआ था। जी। अब हम उसे अलग अलग तरीके से करना चाह रहे थे सुख को। क्या? हाँ जी, हाँ जी, हर तरीके से चाह रहे थे कि कुछ भी करके सुख मिल जाए। कुछ भी करके सुख मिले, या विषय सेवन करके या विषय त्याग के। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो चाह रहा था सेवन करके मिला है। हाँ, सेवन करके मिला नहीं तो त्याग करके भी देखा। त्याग करके समझने लगे। जी जी। क्योंकि त्यागी को क्या होता है? त्यागी कहाँ मिलेंगे? शांत दिखता है, जंगल में दिखता है। नहीं, त्यागी कहाँ मिलेंगे? जो त्याग करने वाले हैं उनको जैसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, लेकिन त्याग हुआ, तो त्याग वाले कहाँ मिलेंगे? हमारे सामने ही मिलते हैं भैया। वो तो फिर जंगल में पर्याय के बाद वो स्वर्ग में मिलेंगे भैया। स्वर्ग में मिलेंगे। हाँ, ठीक है। नहीं? तो अब वो पुण्य करके सुखी होने चाह रहे हैं। क्या? हाँ, कि स्वर्ग में जाके सुख भोगेंगे। हाँ, तो सच्चा सुख तो स्वरूप अनुभव में है। हाँ हाँ। तो स्वरूप अनुभव हुआ नहीं, तो पुण्य से सुख चाह रहे हैं। जी जी, समझ गए। पहले विषय से चाह रहे थे, फिर पुण्य से चाहने लगे। हाँ हाँ जी। कि नहीं? जी। लेकिन जब सम्यक ज्ञान हुआ तब वह सुख कहाँ मिला? अपने स्वरूप को जानने से। अपने स्वरूप को जानने से। जी। कि नहीं? अब वो मिल गया। हाँ। कि नहीं? जी। मतलब ये हुआ कि आप देखो, आत्म अनुभव से सुख है। कैसे सुख है? आत्म अनुभव से। हाँ, आत्म अनुभव के बिना नहीं है। नहीं जी। हाँ, इंद्रिय सुख है आत्म अनुभव। आप देखो कि 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। क्या? कौन कौन सी? जो इंद्रियों कौन सी कह रहे हैं भैया? हर समय 3 क्रियाएं हो रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति समय 3 क्रियाएं हो रही हैं। नहीं, एक तो शरीर की क्रिया हो रही है। क्या? अच्छा जी, ठीक है ना? हाँ।
और दूसरे शुभ अशुभ भाव की क्रिया हो रही है अच्छा, कि नहीं हो रही? हो रही है। जैसे अभी 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 चेक करो, हाँ हाँ अभी शरीर की क्रिया हो रही कि नहीं? हाँ जी, हो रही है। क्या हो रही है? हाथ पैर चल रहे हैं शास्त्री जी। पर चल रहे हैं, बोलना हो रहा है कि हाँ नहीं? हाँ जी, तो ये काय की क्रिया है? शरीर की। शरीर की। जी और भीतर मन में एक भाव हो रहा है क्या? हाँ हाँ, मन में क्या हो रहा है? चेष्टा रूप परिणाम हो रहा है, पढ़ने का, सुनने का। पढ़ने का कि नहीं? हाँ हाँ जी। तो ये शुभ भाव हो रहा है कि नहीं? जी, और एक जानने। और एक जानने का काम हो रहा है। ठीक है जी। हाँ तो देखो 3 क्रिया हो गई। हर समय 3 क्रिया हो रही है। हर समय 3 क्रिया हो रही है। हाँ, एक तो शरीर की और एक जो कर्मों की, ये जो हाँ। अंदर शुभ अशुभ भाव की, एक तो भाव की, और शरीर एक की, जानने रूप हो रही है। जी जी, ठीक है ना? ऐसी 3 क्रिया हमेशा हमेशा मौजूद है। ठीक है जी। है ना? अब शरीर की और मन की यानी शुभ अशुभ भाव की चाहे कैसी क्रिया हो, जानना जरूर हो रहा है क्या? हाँ जी, जानना जरूर होगा, क्योंकि द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप है, जानने रूप। अब हमें यह निर्णय करना है कि शरीर की अथवा विकारी भाव की यानी शुभ अशुभ भाव की और जानने की कि नहीं, ये सब अलग अलग है। अलग अलग, ये सब अलग अलग हो रही है, ये जानना है। हाँ जी, ये सब अलग अलग है। जी जी, तो हमें इसमें से जो जानने की क्रिया है उसे पकड़ना है। ठीक जी, क्योंकि जानना हमेशा बराबर हो रहा है, नित्य हाँ, रूप कभी से। जानना तो हो रहा है कि नहीं? हाँ, और ये बदल बदल के हो रहे हैं सब भाव। हाँ। ऊपर के। जी, तो अपना क्या भाव करे आरती? हाँ, ये सब काम किस लिए किया जा रहा है? इस तरह का प्रयास किस लिए किया जाए? क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ऐसा प्रयास किस लिए किया जाए? सुखी होने के लिए किया जा रहा है भैया प्रयास तो। सुखी होने के लिए कि नहीं? भैया आपने अभी जब तो 3 क्रिया बताई, उसमें मोह की क्रिया तो आई नहीं। मोह की क्रिया इसी में आ जाएगी, विकारी भाव में। आपने कहा शरीर की क्रिया, जानने की क्रिया और शुभ अशुभ भाव की क्रिया। अब शुभ भाव की क्रिया हो रही है अभी, क्या अशुभ भाव की? नहीं वो तो ठीक है, पर नहीं, अभी किसकी हो रही है पहले जी बताओ। शुभ भाव की हो रही है। शुभ भाव की हो रही है। अब शुभ भाव की क्रिया किना हो रही है? कौन कर रहा है ये तो ठीक बात है भैया कि मोह यानी ऐसे आ हम कर गया। रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, ऐसा विचार है। हाँ, तो ये मोह की क्रिया है। अभी उसे अलग नहीं किया है, लेकिन वो उसी के साथ है, कर्म के साथ। भैया 3 क्रिया हो गई, एक कर्म की क्रिया, एक जानने की क्रिया, एक मोह की क्रिया। हाँ, अब कर्म की क्रिया में एक मोह की क्रिया है और एक शुभ अशुभ भाव की क्रिया है क्या? हाँ जी, ठीक है ना? लेकिन आप देखो हमेशा ये 3 क्रियाएं मौजूद है कि नहीं? अब आपको अनुभव में क्या आता है? जानने की क्रिया पकड़ में आ रही है कि शरीर की क्रिया? वो तो भैया जब जब है ना बुद्धि सचेत होती है तो जानने की क्रिया पकड़ में आती है, नहीं तो मोह की क्रिया ही होती है। अब वही जब हो रही है। हाँ, जब विज्ञान एकदम से होता है ना तो जानने की क्रिया पकड़ में आएगी, लेकिन हर समय तो मोह की क्रिया ही हो रही है। हाँ कि नहीं? तो गलत तो ये 3 क्रिया एक साथ हो रही हैं क्या? कि नहीं हो रही? कि अलग अलग काल में हो रही है कि एक काल में हो रही है? एक काल में। हाँ, एक ही काल में हो रही हैं। तो 3 क्रिया एक काल में हो, ये कब संभव है? जब बुद्धि खराब होए भैया, शरीर ऐसा में हो, ऐसी बुद्धि चल रही है तभी संभव है जी, नहीं तो फिर मोह की क्रिया नहीं होगी। समझो बात को। 3 क्रियाएं एक काल में होना जब संभव है, जब तीनों के कर्ता अलग अलग हैं क्या? अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, मैं तभी संभव है। अगर कर्ता एक ही हो तो एक ही काम करे। हाँ, नहीं तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, वो कर्ता अलग अलग है तीनों के। हाँ, तीनों के कर्ता अलग अलग है, तब तो 3 क्रिया एक काल में हो सकती हैं।
क्या करे कविता जी? भैया हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब तीनों क्रिया तभी है जब कर्ता अलग अलग है। जब तीन क्रिया समकाल में हो रही हैं, एक ही काल में हो रही हैं, हाँ। तो उसका जब ही संभव है जब इनके कर्ता अलग अलग है, कि नहीं? हाँ जी। अब हमें कौन सी क्रिया जानने में आ रही है? हाँ, ये जो ऊपर शरीर वाली, बस शरीर वाली, कि नहीं? और कर कौन रहा है? कर तो रहा है, जो अंदर जो कर्म है उनके उदय, वो कर रहा है। कैसा लग रहा है? हम कर रहे हैं। क्या चीज? क्या क्या? अरे हमें दिख रही है शरीर की क्रिया। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, और लग रहा है हम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ हो तो उसकी वजह से रही है, लेकिन हाँ तो हमें इसका ऐसा मतलब लग है रहा है। कि वो तीसरी क्रिया है जो जानने की क्रिया, वो हमारी पकड़ में नहीं है। अच्छा, हाँ, जानने की क्रिया में पकड़ में नहीं, कि जानना कहाँ से हो रहा है। हाँ, क्या करें आरती? हाँ जी भैया, जानने की क्रिया पकड़ में नहीं है। अगर वो पकड़ में हमें आ जाए, हाँ, वो पकड़ में आ जाए तो हमें अलग दिख जाए, तो हम अलग है। हाँ हाँ, कर्म का उदय दिखने लगे, हम कर रहे हैं, जो भाव ही नहीं आएगा। हाँ, पर हम कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। वो तीसरी क्रिया पकड़ में नहीं आती है, कि नहीं? और हो रही है बराबर क्या? हाँ हो रही है बराबर, पर पकड़ में नहीं आ रही, तब बुद्धि खराब होती है। हाँ, और समकाल में हो रही है। कभी ऐसा नहीं रह सकता कि वो दो क्रिया जो हो जाए और जानने क्रिया ना हो पाए। जी क्या? हाँ जी भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होता। या बाद में हो, एक समय बाद हो, तो एक समय का भी अंतर नहीं है। नहीं है, काल भेद है ही नहीं। हाँ, काल भेद है ही नहीं, क्योंकि तीनों के कर्ता अलग अलग है। हाँ लेकिन हमें उसमें से ज्ञान की क्रिया पकड़ना है। क्या? जी हाँ, फिर सबके कर्ता दिख जाएंगे। सोई सब दिख जाएगा, हाँ, क्योंकि वो ही तो ऐसा है ज्ञान क्रिया जो सबको देख सकता है, जान सकता है। क्या? जी हाँ जी भैया। अगर उसे नहीं पकड़ा तो हाँ, तो फिर सब मैं करता हूँ, सब कुछ दिखेगा ही नहीं, अंधकार। तो अगर उसे नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वो काम करता रहेगा, असत कल्पना होती रहेगी। हाँ, फिर सब मैं करता हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू भैया, जी? शरीर की क्रिया को आपने मोह से जोड़ा है। नहीं, हमने किसी से नहीं जोड़ा। हम तो ये बता रहे हैं कि ये तीन क्रिया एक साथ हो रही है। समझना चाह रही हूँ कि शरीर की क्रिया का कर्ता कौन है, और जो शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं उनका कर्ता तो कर्म है, और जानने की जो क्रिया है वो तो जीव है, लेकिन जो ऊपर के शरीर की क्रिया का कर्ता कौन है? शरीर ही है, और कौन है? भैया नाम कर्म से उदय में आ रही है ना, सब तो कर्म ही करता है। तो फिर कर्म ही है, फिर कर्ता अलग कहाँ हो गया? अरे नाम कर्म तो कार्बन शरीर में है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अब कार्बन शरीर में नाम कर्म से मनुष्य नाम कर्म का उदय है, कि नहीं? तो पोस्टर कौन सा लगेगा? मनुष्य का। अब ये औदारिक स्थूल शरीर है ना, ये भी तो कर्म पुद्गल है। हाँ जी, कर्म पुद्गली है, यही तो। हाँ। कर्ता कहाँ है इसका अलग? नहीं, है तो कर्म। कर्म की वर्गना जो शरीर है ना, अरे शरीर कर्म है, वो द्रव कर्म है, उससे ये अलग है। क्या? ये वर्गना अलग है ना, अलग तो है ही, अलग तो वर्गना तो अलग है ही, वो तो समझ, लेकिन मतलब अगर कहा जाए तो वो तो फिर कर्म का ही तो कार्य है, कर्ता तो कर्म ही है इसका। नहीं, मतलब देखो, देखा जाए इसका तो हाँ। कर्म ही तो होगा, कर्ता तो कोई और हो ही नहीं सकता। या तो हम ये कहें कि मन वचन काया की क्रिया हो रही है, तो मन की क्रिया जो हो रही है वो विचार करना हो रहा है, वचन जो हो रहा है तो वो बोल तो कह रहे बोल, या तो बोल इस तो तरह से कहें। हाँ, तो इस तरह अब जैसे बोलना हो रहा है तो ये कर्म की क्रिया है, भाषा की क्रिया है। भाषा वर्गना आई ना, फिर इसमें तो कर्म है नहीं है। को तीनों चीज से जोड़े, मतलब मन वचन काय से ले, उसमें नौ कर्म की बात ना करें, नो कर्म की। नहीं, नौ कर्म की तो है वो क्रिया जो शरीर की क्रिया है, मतलब नौ कर्म की। हाँ, नो कर्म की क्रिया है, कर्म की क्रिया से नहीं, कर्म की क्रिया तो सोच भाव है, शुभ अशुभ भाव आएंगे। हाँ, तो वही मैं कर्ता समझना चाह रही थी कि कर्ता अलग अलग है कैसे। हाँ, अलग अलग है। जो आहार वर्गना है वो कार्बन वर्गना है, कि नहीं? और जाने की क्रिया जीव की है, जीव की है। ठीक तो है, ये तीनों एक साथ हो रही हैं, ये कह रहे हैं। वो तो हो ही रही है, हो रही एक साथ। हाँ जी, एक साथ। अब हमारे पकड़ में कौन सी आ रही है?
हमारे तो जो ऊपर वाले शरीर की क्रिया हो रही है वो सब पकड़ में आ रही है। अब उसके साथ भाव हो जानना रहे भी नहीं आ हैं। रहा कर्म। हाँ, उसके उस क्रिया के साथ भाव हो रहे थे। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ऊपर के हाँ। शरीर की क्रिया से आप समझ रहे हो कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर के शरीर से तो स्वाध्याय करने का भाव हुआ कि नहीं हुआ आपको? हाँ जी, तो वो भाव किन्हें हुआ? मुझे हुआ। भाव मुझे हुआ। विचार हुआ। तो हाँ तो जिस भाव की क्रिया है क्या? हाँ जी, ये शुभ भाव की क्रिया है। अब इसके साथ जानने की क्रिया भी है। हाँ जी, उस विचार को जाना भी जीव हाँ। ने जाना, वो जानने हाँ। की क्रिया जीव ने करी। तो अब जानने की क्रिया छुप रही है कि नहीं? हाँ, जानने की तो छुप ही रही है। अगर यही चीज हाँ। पकड़ में आ जाए तो भेद विज्ञान हो ही जाए। हाँ, तो हो ही जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सुख आ ही जाए क्या? वो सुख आ ही जाए अगर जानने की क्रिया वो का जो गया कर्ता हुआ पता है। लग जाए। हाँ, जैसे वो कह रहे हैं ना, अनादिकाल से गया हुआ है। क्या गया हुआ है? कि सुख गया हुआ है। सुख गया हुआ है। हाँ जी, वो और सुख मिल को गया। अब अभी आप स्वाध्याय करके क्या होना चाह रहे हो? सुखी तो होना चाह रहे हो। सुखी होना चाह रहे हैं, इसीलिए स्वाध्याय कर रहे हैं ताकि अपना स्वरूप पता लग जाए और उससे हम अपने को जान लें और सुखी हो जाए। हाँ जी। हाँ, तो ये तीन क्रिया आगे क्या नहीं? जी ठीक है। एक साथ हो रही हैं। इस बात का आज तक हमें ज्ञान नहीं हो पाया क्या? इसका जानने की क्रिया अलग, मतलब जो करता हाँ, है मतलब ये उसका तीन क्रिया हो रही हैं। ये तीन क्रिया अलग अलग हैं। इस बात का ज्ञान हमें आज तक नहीं हो पाया कभी। नहीं, क्या हुआ कभी? नहीं हो पाया आज तक। कभी नहीं हो पाया। क्या कह रहे सालू जी? आरती जी भैया। है ज्ञान ही नहीं है कि ये तीन क्रिया हैं कि नहीं? हमें तो लग रहा है सब हम कर रहे हैं क्या? जी भैया, सब हम कर रहे हैं। हाँ, अब अगर जानन क्रिया पकड़ में नहीं आई तो शरीर की और मन की क्रिया पकड़ में आ ही रही है क्या? वही हो रहा है। वही हो रहा है। इसलिए शरीर की क्रिया और मन के परिणाम कि नहीं, शुभ अशुभ भाव, इसमें अपनापन है क्या? हाँ। यही हमें ऐसा लग रहा है क्या? हाँ भैया, बुद्धि ऐसी बन रही है। ऐसे बने इन्हीं कार्यों के हम करता है क्या? इनके अतिरिक्त कोई जानन क्रिया भी हो रही है जो इन दोनों से भिन्न है क्या? यह बात कभी समझ में नहीं आई कि आई? भैया कभी समझ में नहीं आई, नहीं तो ऐसी बुद्धि नहीं बनती। हाँ, तो अब इसका फल क्या हुआ? जे फल यही आ रहा है, जी अनंत संसार, जे कर्म बंद हो रहा है। अब तो ये हुआ। अब ऐसे रह के धर्म करना चाह रहे हो कि नहीं? करना चाह रहे हैं। हाँ, जहाँ आपको जानन क्रिया पकड़ में नहीं आई, हाँ, तो अब आप धर्म करना चाह रहे कि नहीं? करना चाह रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे? अब भैया जिस सब आ जाएंगे, व्रत, शील, संयम, पूजा पाठ, जो सब। अब आपने क्या किया? परिणामों को बदलने की चेष्टा की क्या? अपने परिणाम कैसे किए? हाँ, बदलने की चेष्टा करी। बदलने की चेष्टा की, मतलब जो अशुभ भाव थे अशुभ भाव में आए कि नहीं? हाँ। अशुभ से क्या किस रूप हुए? शुभ रूप। हाँ, शुभ रूप। शुभ का प्रयत्न किया हाँ। कि नहीं? अब शुभ का प्रयत्न होता है, देव दर्शन वगैरह है कि नहीं? जिसे आप देव मान ले उसी को पूजने लगो कि नहीं? दया करने लगो, दान देने लगो क्या? जी। और दूसरे शरीर की क्रिया वो हो ही रही है, वो मेरी है। हाँ, वही हो रही है कि नहीं? अब अगर इसमें शरीर की क्रिया और मन की क्रिया बदल गई क्या, तो अपने में आपने क्या समझा कि हमें बदलाव आ गया क्या? हाँ हाँ नहीं है समझ? हाँ भैया, अब शरीर की मन की क्रिया बदली तो चलेगा, बदलाव हमें आ गया। हाँ, अब हमें बदलाव आ गया। क्या कह रहे कविता जी? तो ये सही बात है कि ऐसा लगेगा इनकी क्रिया बदलते हैं कि हमें बदलाव आ गया।
हाँ भाई, जैसे आप पहले देव दर्शन वगैरह कुछ भी नहीं करते थे कि नहीं, अब करने लगे। अब करने लगे, तो आप लोगे कि देखो हमें बदलाव आ गया कि नहीं। हाँ, ऐसे लगेगा कि अब हम करने लगे, पहले नहीं हाँ, करते पहले थे। कोई त्याग नहीं था, अब त्याग है तो ये कि सब नहीं। बदलना जो हो रहा है वो हम में हो रहा है, हम ये समझ रहे थे। हाँ, क्रिया तो बदल ऐसा रही है, लगेगा देखो भारतीय हमें कितना बदलाव आ गया, हाँ जी, हाँ जी। और सामने वाला भी आपको देख के कहेगा कि आप बहुत बदल गए। हाँ, ये क्या? बहुत बदल गए, ये तो पहले बिल्कुल भी नहीं करते थे, अब सब कुछ हाँ। करने लगे, आने लगे। तो ये बदलाव किन में दिखा? हाँ, हमें बदलाव दिखा जीव में। हाँ, क्या हम में आ गया बदलाव, हाँ, है नहीं। हाँ। और बदलाव आ गया कर्म में, शरीर में। और बदलाव क्या? हुआ है शरीर में, हाँ जी। अब इसे ही हमने धर्म मान लिया। क्या? हाँ, इसमें इसको धर्म माना कि ये धर्म हो गया। तो अहंकार हो गया। तो देखो अब मैं ऐसा हूँ, मैं त्यागी हूँ कि नहीं, हाँ, मैं व्रती हूँ, ये हो गया। हाँ, किंतु ये दोनों क्रियाएं कैसी हैं? पराश्रित हैं। क्या? पर आश्रित है जी। हाँ, मतलब एक देह के आश्रित है, एक कर्म के आश्रित है, जिनके बदलने से धर्म होना संभव नहीं है। क्या? हाँ जी, नहीं। हाँ, क्रिया बदलने से कोई धर्म नहीं होता। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, संभव ही नहीं है। हाँ, अभी अगर कोई समझे कि धर्म होने लगा, अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, क्या? अभी कोई धर्म नहीं हुआ। नहीं पापा, धर्म का तो पता ही नहीं भैया अभी तो। पता ही नहीं है, क्योंकि धर्म तो धर्मी के आश्रय से है, और धर्मी को जानते नहीं। अब धर्मी अभी ढूंढा ही नहीं है आपने, कि नहीं। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्या? जी, हाँ जी भैया। जिसका संबंध किससे है? वो तीसरी क्रिया से। क्या? हाँ हाँ, तीसरी क्रिया से। वो तीसरी क्रिया से है धर्म। तीसरी क्रिया वाली वस्तु को जानो, जी, जो इन दोनों से अलग है। क्या? हाँ हाँ, उससे होगा धर्म। उसको जानने से होगा धर्म। अगर वो तीसरी क्रिया हो रही है तो इसका मतलब है उसका कारक जो है, बस द्रव्य है, आत्मा, वो विद्यमान है कि नहीं। हाँ, किस लक्षण से? चेतन लक्षण से। चेतन लक्षण से, कि नहीं। तो उस वस्तु का ज्ञान करो तो धर्म है। क्या? हाँ जी भैया, उस वस्तु के ज्ञान करने से धर्म होगा। हाँ, कि नहीं। जी, अब वो दो क्रिया में ही अटका हुआ है, तीसरी क्रिया वाले को नहीं जानना है, तो ये ना समझी है कि नहीं। बिल्कुल भैया। है? जो कार्य करना चाहते हो वो कैसे होएगा उसका कुछ पता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि जो चीज तो ना समझी हो गई ना एक तरह की, जी, कि नहीं। तो ये गलती उस जानने वाले की तरफ से ही आएगी, कही जाएगी कि नहीं, जी भैया। कि वो अपनी क्रिया को नहीं देख रहा। क्या? जो उसकी अपनी स्वाभाविक क्रिया है, जी, कि नहीं। शरीर की क्रिया में ही सब भाव में मन को अटका रखा है, कि नहीं। अपनापन मान वही माना हुआ है, कि नहीं। इसी का नाम संसार है। क्या? हाँ जी भैया, इसी का नाम संसार है। हाँ, तीसरी क्रिया को ना देखना, इसी का नाम क्या है? संसार। हाँ, जो जब तक नहीं मिट पाएगा, जब तक तुम जानन क्रिया को नहीं देखोगे। क्या? अब अगर धर्म करना है तो सबसे पहले उसका निर्णय करो कि ये जानने की क्रिया किनकी है। क्या? जी, ये जानना हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। क्या? जी, हाँ, उस क्रिया को देखो। हाँ, उसे देखो, उसके द्रव्य को देखो कि ये द्रव्य से आ रही है। क्या? हाँ जी, द्रव्य से जानने की क्रिया आ रही है, वो द्रव्य से आ रही है कि कर्म से आ रही है? नहीं, द्रव्य से। हाँ, वो द्रव्य से आ रही है, कि नहीं। जो कि उसका ही वो भाव है जानने का, जो कि कैसा है, अनंत है। क्या? हाँ हाँ हाँ, जो जानने का भाव आ रहा है द्रव्य से, वो अनंत है। हाँ, वो अनंत है, इसलिए जानन क्रिया भी अनंत है। क्या? हाँ हाँ,
नहीं है समझ में। हाँ जी भैया, वो द्रव्य अनंत है तो उसकी क्रिया है जानना, तो वो जानना भी अनंत है। जानना भी अनंत है, हम्म यानी अब वो जानने में स्वभाव है, हम्म तो क्या स्वभाव है? जानने का जो स्वभाव है भैया, वो चेतन लक्षण से प्रकट हो रहा है, सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, यानी तो अब जब धर्म लगा के देखोगे तो जानने वाला कैसा दिखेगा? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन। तब ये एकत्व बुद्धि वगैरह मिट जाएगी सब। क्या? हाँ जी भैया, तो उसका नाम धर्म है। उसका नाम धर्म है। हम्म, तब जानने से क्या आएगा? सुख आएगा। सुख आएगा। हम्म, अब एकत्व बुद्धि मिट गई, अब शरीर है कि नहीं? है। है, लेकिन शरीर मेरा है, अब वो बात नहीं है। क्या? वो नहीं है। हाँ जी भैया, वो नहीं है। हाँ, और स्वभाव है कि नहीं? स्वभाव भी है, लेकिन स्वभाव मेरा है, ये भाव नहीं है। ये नहीं है। अशुभ भाव है कि नहीं? स्वभाव है ना। अशुभ है, लेकिन अशुभ मेरा है, ये नहीं है। जी। चलना हो रहा है, बैठना हो रहा है, खाना पीना सब हो रहा है। क्रिया तो वैसी की वैसी रहेंगी, जब हाँ। जानने क्रिया भी पता नहीं था। हाँ, लेकिन ये जो बुद्धि थी ना, ये बदल जाएगी, मैं पर हट जाएगा इससे। मैं अपन हट गया। हम्म, अब बोलने की क्रिया होगी कि नहीं? होगी ना। लेकिन मैं बोलता हूँ, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा। हम्म, अब मरने की क्रिया होगी कि नहीं? मरने की क्रिया भी होगी। क्योंकि ऐसी क्रिया होते होते एक दिन मरने की क्रिया भी आ जाएगी कि नहीं हाँ जी, आएगी? लेकिन हाँ जी भैया, आ जाएगी। लेकिन मैं मर रहा हूँ, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा। हम्म, अब जब मरने की क्रिया आ जाए, मरना होने लगा, मैं मर रहा हूँ, ये हो नहीं, हम्म, तो ऐसे मरण का क्या नाम है? समाधि मरण। हाँ, समाधि मरण। तो अब हुआ कि नहीं धर्म? इसी का नाम धर्म है, हो गया धर्म। बस इसलिए क्या है, इसमें पहले इन तीन क्रियाओं में से एक दूसरे को भिन्न जानना है, वे तीनों अलग अलग हैं। क्या? हाँ हाँ, अब तीनों अभी बुद्धि से सब एक हो रही हैं, और है हाँ। तीनों भिन्न भिन्न। हाँ, भिन्न भिन्न जानना है। तो फिर जब भिन्न भिन्न जानोगे तो अपने में अपनापन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। तब अपने में एकत्व स्थापित होगा। क्या? होगा कि नहीं? जी। हाँ, ऐसे है सुख का काम। क्या? हाँ जी भैया, ऐसे है। हाँ, अब ऐसे जो गया हुआ सुख है वो ऐसे वापस मिलेगा। क्या? जो आज तक नहीं आया वो ऐसे आएगा। हाँ, ऐसे आएगा। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसे सुख आएगा। ठीक है, अब इसका रह गया, कल करेंगे। ठीक है, जी। ये समझ में आया? गया हुआ है। हाँ क्या? जी, हाँ जी, हाँ। अनादिकाल से गया था, हम्म सो प्रकट हुआ। हम्म राग आदि जो बंद की संतति है उसके कट जाने से। हम्म ठीक है ना? हाँ जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से